व्हाई इंडिया गवर्नमेंट इज अगेंस्ट क्रिप्टो करेंसीज। दुनिया में अगर हम बात करें सबसे ज्यादा क्रिप्टो यूजर्स जो कंट्री से है वो है इंडिया। 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो है वो इंडिया से प्रेजेंट है, क्रिप्टो करेंसी को यूज करते हैं। तो फिर भी क्यों इंडिया गवर्नमेंट जो है वो शिकंजा कसने पे लगा हुआ है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में इंडिया गवर्नमेंट जो है वो चाहता क्या है, क्यों वो क्रिप्टो करेंसी यूजर्स का ऊपर या क्रिप्टो करेंसी का ऊपर शिकंजा कसने में लगा हुआ है, क्यों वो इतना स्ट्रिक्ट हो रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को लेके, और इसका सोल्यूशन जो है वो क्या हो सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज्यादा मजेदार भी होने वाला है, तो कंप्लीट एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोगों ने मुझे पहली बार देखा है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो किस चीज का वेट कर रहे हैं, प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दिस इज इमरान हुसैन एंड यू वाचिंग क्रिप्टो केबल। क्रिप्टो करेंसी का जन्म होने का ऑलमोस्ट 13 साल से भी ऊपर हो चुका है, लेकिन इसका बीच में बहुत सारा मार्केट पे पॉजिटिविटी आया है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आया है, लेकिन मार्केट जो है वो अल्टीमेटली ऊपर ही जाता रहा है, कभी भी वो नीचे नहीं आता। अगर नीचे आता है फिर से ऊपर जाता है। और अगर हम इंडिया के बारे में बात करें, इंडिया का जो विजन है क्रिप्टो करेंसी को, इंडिया का जो व्यूज है क्रिप्टो करेंसी का रिगार्डिंग 2018 में हमने देखा कि क्रिप्टो करेंसी का ऊपर जो है वो आरबीआई ने बैंकिंग बैन लगाने का कोशिश किया, लेकिन वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, ये कह के कि ये एक नया इनोवेशन है, नया टेक्नोलॉजी है जो कि यूथ को मोटिवेट कर सकता है, बहुत सारा नया एंटरप्रेन्योर्स जो है वो इंडिया में ग्रो हो सकते हैं। तो ये कह के बिल को रिजेक्ट कर दिया गया है। जब ये बैंकिंग बैन लग रहा था तब क्रिप्टो करेंसी जो है मार्केट बहुत ही बुरी तरीके से नीचे आया था, लेकिन उसके बाद जब ये बैंकिंग बैन को हटा दिया गया, उसके बाद मार्केट पे हमने एक बहुत बड़ा बुल मार्केट देखा है। और सिर्फ यही न्यूज़ नहीं, बहुत बार क्रिप्टो करेंसी का ऊपर बहुत ऐसा नेगेटिव जो न्यूज़ है, बहुत ऐसा बैनिंग का जो हवा है वो चलता रहा है क्रिप्टो मार्केट का ऊपर, लेकिन बावजूद इसके मार्केट जो है वो ऊपर ही जाता रहा है। अभी करंटली ये टाइम आया है कि इंडिया गवर्नमेंट जो है उसने 30% टैक्स लगा दिया है क्रिप्टो करेंसी का ऊपर। अब अगर हम बात करें इंडिया गवर्नमेंट क्या कह के 30% टैक्स और शिकंजा किसते पे लगा हुआ है, वो पहला रीजन ये देते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का जरिए जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का काम होता है, या अगर हम बात करें कि वो एक टेरर फंडिंग का काम करता है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे, एनालिटिक्स उठा के देखेंगे, पास्ट रिपोर्ट्स देखेंगे, तो सबसे बड़ा सबसे ज्यादा नंबर पे अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फंडिंग का बात करें वो फिएट करेंसी से हुआ है। फिएट करेंसी मतलब रुपीज या डॉलर का अगर हम बात करें, जो हम यूज करते हैं डेली बेसिस पे जो करेंसी, उसको फिएट करेंसी बोला जाता है। तो सबसे ज्यादा उसी का फिएट करेंसी का यूज किया गया है मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फंडिंग का काम करने के लिए। देखिए, अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी का, तो क्रिप्टो करेंसी का हर वो ट्रांजैक्शन जो है वो पब्लिक लेजर पे प्रेजेंट होता है। देखिए, मैं ब्लॉकचेन वाला करेंसीज का बात कर रहा हूँ, जो प्राइवेट करेंसीज है उनका मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनको बैन करना लाजमी है, उनका बैन करना ही चाहिए। अगर हम पब्लिक करेंसी का बात करें जिनका ब्लॉकचेन है, तो वो जो करेंसी है, जो क्रिप्टो करेंसीज है जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, ये सब का जो भी ट्रांजैक्शंस होता है वो पब्लिकली लेजर पे आपको जाके मिल जाएगा। लेजर मतलब क्या है? लेजर मतलब हिसाब किताब। जो हिसाब किताब होता है एक ब्लॉकचेन का अंदर, उसको लेजर बोलते हैं, और बहुत सारे लेजर्स मिलके एक जो है ब्लॉकचेन ब्लॉक बनता है। तो पब्लिक ब्लॉकचेन पे जो भी ट्रांजैक्शन होता है ना, उसका पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। अब इंडिया गवर्नमेंट बोलते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इसका ट्रांजैक्शन का आपको पता नहीं चलेगा, कहां से कौन सा पैसा जो है वो गया उसका पता नहीं चलेगा। हाँ, पता है, पता नहीं चलेगा, लेकिन आपके पास ये भी मतलब एक ऑप्शन है कि आप अगर एक्सचेंजेस के थ्रू अगर कोई भी यूजर जो है वो ट्रांजैक्शन करता है, तो एक्सचेंजेस को ऊपर आप अगर केवाईसी मैंडेटरी कर देंगे, तो आपको उस ट्रांजैक्शन का पूरा डिटेल, किसने ट्रांजैक्ट किया, किसने क्या किया, कहां से क्या गया, वो सब मिल जाएगा। आप अगर एक्सचेंजेस को रेगुलेट नहीं करते तो ट्रांजैक्शन जो है वो कितना हुआ है, कहां हुआ है, वो पता चलेगा, लेकिन उस बंदे का नाम पता नहीं चलेगा। इसीलिए अगर आप केवाईसी मैंडेटरी कर देंगे एक्सचेंजेस का ऊपर और एक्सचेंजेस को रेगुलेट करेंगे, तो आपके पास पूरा डिटेल आ जाएगा, पूरा सभी कुछ चीजें आ जाएगा नाम के साथ। तो इसीलिए आपके पास ये ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन होने के बावजूद भी आप जो है वो शिकंजा कसने पे लगे हुए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इंडिया जो है वो करंटली इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी का ऊपर जितना भी नॉलेज है, जितना भी इंफॉर्मेशन है, वो एक ही साथ रातों रात जो है वो इकट्ठा कर ले। इसीलिए एक टाइम पीरियड के लिए इंडिया गवर्नमेंट जो है 30% टैक्स लगाया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, हम सबको पता है। वो एक फॉर द टाइम बीइंग लगाया है, ताकि जब तक ये क्रिप्टो करेंसी का ऊपर एक बहुत ही बड़ा जो है वो नॉलेज गैदर ना हो, इंडिया गवर्नमेंट जो है इसका ऊपर एक फाइनल डिसीजन पे नहीं आए, तब तक 30% टैक्स जो है वो लगा रहेगा, क्योंकि यूजर्स जो है वो इतना ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करेंगे 30% टैक्सेशन का डर के मारे। इसीलिए फॉर द टाइम बीइंग जो है वो 30% टैक्सेशन लगा हुआ है। अब हम आते हैं दूसरा पॉइंट पे।
अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी और फिएट करेंसी में एक डिफरेंस का, तो फिएट करेंसी जो है, फिएट करेंसी का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है जो कि क्रिप्टो करेंसी का वो बहुत बड़ा नेगेटिव साइन बन जाता है। फिएट करेंसी जो है उस पर इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। मान लीजिए अगर कोई कंट्री पे रिसेशन आता है, अगर कोई कंट्री का अगर हम बात करें इन्फ्लेशन नंबर जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है, तो इनसाइड तरीके से अगर गवर्नमेंट चाहे वो इनसाइड तरीके से उस नंबर पे मैनिपुलेशन करके पब्लिक के सामने वो चीज़ें नहीं लाएगा। और इससे क्या होगा, इससे मार्केट पे पैनिक क्रिएट नहीं होगा, लोग जो है वो पैनिक नहीं होंगे, मार्केट जो है वो और भी रिसेशन पे नहीं जाएगा। तो ये एक मैनिपुलेशन करने का ये एक बेनिफिट रहता है कोई भी कंट्री के पास, मतलब वो पूरा टोटल कंट्रोल रहता है। अगर कंट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा कर्जे में डूबा हुआ है तब भी उसको एक पॉजिटिव तरीके से वो दिखा सकते हैं ताकि मार्केट पे लोगों में पैनिक मोड जो है वो क्रिएट ना हो। वहीं पे अगर हम क्रिप्टो करेंसी का बात करें, क्रिप्टो करेंसी को अगर लीगलाइज कर दिया गया तब सभी कुछ डिटेल, सभी कुछ ट्रांजैक्शन, सभी अगर कंट्री का, अगर हम करेंसी का बात करें, कंट्री का एक फंड का बात करें तो वो पब्लिकली रहेगा। उस पर अगर कोई भी चीज़ें हुआ, कोई भी छेड़खाना हुआ तो लोग जो है वो पैनिक पे आ जाएंगे, मार्केट पे जो है वो पैनिक सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाएगा, जिससे मार्केट जो है, अगर हम एक कंट्री का फंड का बात करें तो वो और भी तेज़ी से नीचे आ सकता है। तो ये मैनिपुलेशन का जो है एक पॉजिटिव साइड है फिएट के साथ और मैनिपुलेशन का एक नेगेटिव साइड है क्रिप्टो करेंसी के साथ। अब अगर हम तीसरा पॉइंट की बात करें, तीसरा रीजन है करप्शन। देखिए अगर क्रिप्टो करेंसी जो है वो इफेक्ट पे आ गया तो जब भी अभी करंटली जैसे 10 रुपये अगर किसी को आप टेबल का नीचे से करप्शन देते हैं तो किसी को कानों कान खबर नहीं चलेगा। लेकिन वहीं पे अगर ब्लॉकचेन जो है या क्रिप्टो करेंसी जो है वो इफेक्ट पे आ गया तो अगर आप ब्लॉकचेन का जरिए अगर किसी को 10 रुपये या 100 रुपये देंगे तो वो वहां पे लेजर पे रह जाएगा, उसका टोटल हिसाब किताब वहां पे रह जाएगा। तो इससे करप्शन करने में काफी ज्यादा तकलीफ हो जाएगा। अगर हम ऑफिशियल्स का बात करें या इंडिया गवर्नमेंट का जहां पे पोजीशन है वहां पे अगर किसी का बारे में बात करें, क्योंकि ऑफिशियल्स का तो लेजर जो है वो अच्छा तरीके से मेंटेन होता है तो उनको बहुत ही इजीली पकड़ में आ सकता है कि वहां पे एक करप्शन हुआ है, वहां पे फ्रॉड हुआ है। इसीलिए इंडिया के तरफ से या अगर हम बात करें बहुत लोगों का तरफ से जो है वो अपोज हो रहा है क्रिप्टो करेंसी को इफेक्ट पे लाने का, क्योंकि जो है वो लेजर पे सभी कुछ डिटेल, सभी कुछ हिसाब किताब जो है वो रह जाएगा। तो अब बात करते हैं हमारा 4 नंबर पहलू का। तो 4 नंबर पहलू ये है कि अभी करंटली अगर हम इंडिया का अगर हम जो इफेक्ट पे बैठे हुए जो लोग हैं, मतलब जो बड़े बड़े सीट पे बैठे हुए जो लोग हैं, अगर पॉलिटिशियंस का अगर हम बात करें तो ज्यादातर 90% पॉलिटिशियंस जो है वो काफी एज्ड हो चुके हैं, मतलब काफी उम्र उनका हो चुका है। तो अभी अगर वो लोग ब्लॉकचेन को समझने में लगेंगे या क्रिप्टो करेंसी को समझने में लगेंगे तो उनको और भी काफी सारा समय लगेगा, उनको वो समझना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। तो इसीलिए वो लोग ब्लॉकचेन जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, जो कि नॉर्मल एक इंसान को समझने में काफी तकलीफ आता है क्योंकि उसका ऊपर इतना सारा चीजें जो है वो है। तो अभी वो लोग जो रूलिंग पे है, अगर उन लोगों को ब्लॉकचेन समझ में नहीं आता है तो वो लोग कैसे उसको इफेक्ट पे ला सकते हैं। तो इसीलिए पहले उनको समझना है। और जो अभी करंटली जो प्रेजेंट पे जो सीट पे बैठे हुए हैं उनका एज काफी ज्यादा हो चुका है, अभी क्या उनको ब्लॉकचेन का समझने का अभी क्या समय है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं उनका और से ये कुछ चीजें जो है इसका लिए जो है वो अपोज चल रहा है। अब अगर हम बात करें इसका 5th पहलू का, तो 5th पहलू ये है कि करंटली अगर हम बात करें, अगर ये जो क्रिप्टो करेंसी जो है वो इफेक्ट पे आ गया तो बहुत ही कुछ चीजें जो है वो एक एक्सचेंज से दूसरा एक्सचेंज का तरफ चला जाएगा। बैंकिंग का जो काम है, बैंक्स का जो काम है वो काफी ज्यादा घट जाएगा। इसीलिए बैंक्स जो है वो सबसे पहले अपोज कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज का, क्योंकि उनको पता है अगर क्रिप्टो करेंसी जो एक्सचेंज में आ गया तो लोग जो है वो डायरेक्टली कोई चीज जो है वो क्रिप्टो करेंसी से बाय करना शुरू कर देंगे, बैंकिंग का जो है वो मदद नहीं लेंगे। लेकिन अल्टीमेटली बैंकिंग को भी ये समझना पड़ेगा कि क्रिप्टो करेंसी को खरीदने के लिए भी हमको फिएट का जरूरत पड़ता है, इसलिए फिएट करेंसी जो है वो तो इफेक्ट पर रहेगा ही, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो फिएट करेंसी से हम जो है क्रिप्टो करेंसी को खरीदेंगे, वो समझना पड़ेगा बैंकिंग सिस्टम को भी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो काफी ज्यादा बैंकिंग सिस्टम हो गया अभी करंटली, अभी जो है एक बिजनेस चल रहा है बैंक्स का, मतलब बहुत बड़े बड़े जो है बैंक्स आ चुके हैं मार्केट पे, उनका जो है बहुत ही ज्यादा डरावना हाल हो रहा है अगर क्रिप्टो करेंसी जो है इफेक्ट पे आ गया तो क्योंकि इतना सारा बैंक्स का जो है वो काम खत्म हो जाएगा, उतना सारा बैंक्स का जरूरत नहीं रहेगा। इसीलिए हम सबको पता है इंडिया में बैंकिंग सिस्टम का पीछे काफी बड़े बड़े बिजनेसमैन का हाथ है। तो इसीलिए अल्टीमेटली बिजनेसमैन का भी वहां पे दबाव है पॉलिटिशियंस का ऊपर, या अगर हम बात करें बड़े बड़े जो सीट पे है उनका ऊपर बहुत बड़े बुरी
पूरी तरीके से उनका ऊपर दबाव है कि आप क्रिप्टो करेंसी जो है उसको इफेक्ट पे मत लाने देना, क्योंकि अगर एक क्रिप्टो करेंसी इफेक्ट पे आ गया तो बैंकिंग सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल, जो काफ़ी ज़्यादा जो बिजनेस बैंक्स है उनका जो है वो काम खत्म हो जाएगा। अगर हम बात करें एल सल्वाडोर जैसा कंट्री का, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा बैंक्स नहीं है, इतना ज़्यादा बैंक्स का वहाँ पे मोनोपोली नहीं चलता है, इसीलिए वो छोटा मोटा कंट्री है, वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को इफेक्ट पे लाना बहुत ही आसानी से हो जाता है। लेकिन इंडिया जैसा बड़े कंट्री पे क्रिप्टो करेंसी को इफेक्ट पे लाना जो है वो बहुत बड़े नंबर पे बैंक्स जो है वो इसका अपोज करेंगे, क्योंकि बैंक्स का जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा, आप जैसे अभी कर लीजिए, जैसे बैंक पे जाके लाइन पे खड़े रहते हैं, आप अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, पैसा विड्रॉ करते हैं, उस पर काफ़ी ज़्यादा वो लोग चार्ज करते हैं, तो वैसा क्रिप्टो करेंसी में नहीं होगा। इसीलिए बैंक्स का जो है वो काम वहाँ पे पत्ता कट हो जाएगा। बहुत सारे बैंक, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी बैंक्स का, लेकिन बहुत सारा मैक्सिमम जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं उनका पत्ता कट हो जाएगा। लेकिन आरबीआई जैसा बैंक्स का तो जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हमको फिएट करेंसी से ही जाके हम क्रिप्टो करेंसी जो है वो खरीदेंगे। तो इसीलिए बिजनेसमैन, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका भी दबाव है पॉलिटिशियंस का ऊपर कि इसको इफेक्ट पे नहीं लाने देना। तो ये कुछ चीजें चल रहा है, इसी का चलते अभी करेंटली इंडिया जो है वो शिकंजा कस रहा है क्रिप्टो करेंसीज का ऊपर। लेकिन अल्टीमेटली हमको ये पता है कि आने वाला टाइम में जो है क्रिप्टो करेंसी को ही साइड देना पड़ेगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है वो फ्यूचर है। अभी करेंटली जो यूथ जो आगे जाके सीट पे बैठेंगे उनको क्रिप्टो करेंसी का ऊपर अच्छा खासा नॉलेज होगा, तो हमको फ्यूचर जो है वो कंप्लीट क्रिप्टो करेंसी बेस्ड ही दिखाई दे रहा है। बहुत बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो भी हो रहे हैं। लेकिन एट प्रेजेंट क्या करे? एट प्रेजेंट इंडिया गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये कर सकता है कि क्रिप्टो करेंसी जो है उसको इफेक्ट आने दे, लेकिन एज ए करेंसी नहीं, एज ए एसेट। क्योंकि अगर हम उसको हम यूज कर सकते हैं गेमिंग में कुछ भी चीजें खरीदने के लिए, अवतार खरीदने के लिए, मेटावर्स में कुछ भी चीजें खरीदने के लिए, उस लेवल पे क्रिप्टो करेंसी को एक यूज केसेस जो है वो दे के क्रिप्टो करेंसी का ऊपर जो एक शिकंजा थोड़ा कम कसने दे सकता है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट क्या कर रहा है उनको कुछ पता नहीं है, क्या कर रहे हैं, क्या वो ले रहे हैं, उनका ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अल्टीमेटली जो भी होगा वो हमारे हित में हो, वही हम उम्मीद करते हैं, वही हम आशा करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। अल्टीमेटली जो है वो सभी कुछ चीज़ें जो है वो नॉर्मलाइज होगा और क्रिप्टो करेंसी जो है वो मार्केट जो है अल्टीमेटली कुछ भी चीज़ें हो जाए वो ऊपर ही जाएगा। हमने ये आज से नहीं, डिकेड से देखते आ रहे हैं कि मार्केट पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हुआ, बहुत सारा नेगेटिव न्यूज़ आया, लेकिन अल्टीमेटली बिटकॉइन जो है वो $1 से जाके $65,000 तक टच किया है। तो आने वाला टाइम में जो है वो $100,000 को भी टच कर सकता है। तो हम ये होते हुए देखने को देख सकते हैं। तो इसीलिए अभी करेंटली मार्केट पे आप रहिए, मार्केट पे जो जितना इन्वेस्टेड है उतना इन्वेस्ट करके रखिए। नया इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छे तरीके से उस पर रिसर्च कीजिए कि क्या करना है, क्योंकि मार्केट जो है वो अभी करेंटली बहुत ही ज़्यादा नीचे और भी जाने को है। बिटकॉइन जो है वो और भी $13,000 तक भी जा सकता है। अभी करेंटली जून महीने का मिडिल पे अमेरिका का सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, तो उसको देख के कुछ चीज़ें जो है वो इफेक्ट पे आ सकता है। उसको देख के मार्केट और भी नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, वो एक डिसाइड हो सकता है। इसलिए मार्केट पे अभी अगर आप इन्वेस्टेड है या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं स्पेशली, तो उसको SIP करके कीजिए। मतलब अगर हम DCA करके कीजिए, तो DCA करके करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका पोर्टफोलियो जो है वो एवरेज आउट हो जाएगा, आप इतना ज़्यादा लॉस पे नहीं रहेंगे। अगर आप इन्वेस्टेड है तो इन्वेस्टेड रहिए, क्योंकि मार्केट जो है आपको जितना नेगेटिव आया है आपका पोर्टफोलियो, उससे कहीं गुना ज़्यादा जो है आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव में जाने को देखने को मिल सकता है। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये एक नॉलेज, ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड मेरा ये वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें जो है वो समझ में आ गया, क्यों इंडिया जो है क्रिप्टो करेंसी का ऊपर शिकंजा किस रहा है, वो मैंने अलग अलग एंगल से बताया, वो आपको जरूर समझ में आ गया उम्मीद करता हूँ मैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। इसी के साथ साथ करते हैं अभी का ये वीडियो खत्म। टाटा बाय बाय, थैंक यू।